Hello and welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. We covered lecture 1 of environmental management few days ago. Today we are going to continue with that chapter and finish that chapter. Okay. So I told you people to go through the Indian Meteorological Department एंड उससे थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए मैंने बोला था उस चीज़ के बारे में. सो आई होप यू पीपल हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई थिंक यू पीपल आर क्लियर विद दैट कॉन्सेप्ट. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज नथिंग बट a department which looks after the weather conditions, the climatic conditions, the changing weather conditions, compares the previous year with the current year, gives the estimation of the next year, looks after the sea temperatures. ठीक है. सो ये सारी चीजें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है, हमारे वेदर को स्टडी करने की कोशिश करती है और प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करती है दैट व्हाट पर्टिकुलर यू कैन से दैट डिजास्टर और साइक्लोन और रेन एक्टिविटीज आर गोइंग टू ऑकर इन आवर कंट्री. ओके, coming to the next part of the chapter, second half of the chapter, that is solid waste management, need of an hour. ओके, नाउ ऑब्जर्व द गार्ड. अभी तुम लोग 99 पेज नंबर पे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आई वांट यू पीपल टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, स्टैंडर्ड 9th साइंस टेक्स्ट बुक एंड लुक एट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पैराग्राफ. उसके बाद में तुमको सर्टेन चीजें दी है, सॉलिड वेस्ट दिए है, वो देख लो एक बार. Observe the garbage collected in the dustbin of your classroom and make a list of various materials in it. Discuss with your teacher how these materials can be properly disposed of. Can we do the same with the garbage generated in our house? Think about it. तुमको क्या बोला गया है, अभी तुम लोग स्कूल तो नहीं जा रहे हो बट फिर भी तुमको एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये दिया गया है कि तुमको तुम्हारे स्कूल के डस्टबिन में देखना है कि तुम्हारे क्या क्या कचरे हैं और तुमको टीचर्स के साथ डिस्कस करना है कि हम उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं. तो सी गार्बेज जो डिकम्पोज इजीली हो जाते हैं हमको उसको अलग से रखना है, जो डिकम्पोज इजीली नहीं होते उसको हमको अलग से रखना है. दैट कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू यू नो डिकम्पोज द वेस्ट वी आर जनरेटिंग. ओके, coming to page number 100, they have given you two places, actually the single image दी है जिसमें तुम लोग को एक इमेज में कचरा दिया है और एक इमेज में तुमको गार्बेज नहीं दिया है. आई होप यू पीपल आर ऑन पेज नंबर 100 ओनली. ठीक है, देखो 100 पेज नंबर पे होके नहीं तुम लोग. ठीक है, सो पेज नंबर 100 यू सी देयर आर टू इमेजेस. वन इज अ क्लीन इमेज एंड वन इज एन इमेज विद गार्बेज. जो गंदा इमेज है, जो ए वाला इमेज है वो बहुत गंदा है, whereas जो बी वाला इमेज है दैट इज पर्टिकुलरली वेरी क्लीन विदाउट गार्बेज. ठीक है, कम टू द पैराग्राफ. Many waste materials are generated through the various daily human activities. This is called solid waste management. If these waste materials are properly disposed of, they can be valuable source of energy. Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both water and solid pollution. Solid waste is also a serious problem from the point of view of economic growth, environmental degradation and health. It has posed a serious threat to nature and human habitat because of the air, water and soil pollution it causes. Solid waste जो है it is very harmful to human beings. Human beings के day to day activities की वजह से ही solid waste generate होता है and that particularly results in a very disastrous situation. Pollution of air, water and soil. तब तुम लोग बोलोगे सर soil pollution कैसे होता है solid waste से? मट्टी में तुम्हारे कचरे मिल जाते हैं और डिकम्पोज नहीं होता है तो मट्टी खराब हो जाती है. पानी में कचरा मिल जाता है तो पानी खराब हो जाता है और एयर में तो ऑब्वियसली जो वेस्ट निकला है उसका जो गंदा हवा रहता है दैट पर्टिकुलरली रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन एज वेल. ओके, समझ में आ रहा है. इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है कंट्री की. कंट्री गंदी दिखना चालू हो जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया गंदा दिखना चालू हो जाता है. इट पर्टिकुलरली कॉजेस वेरी इल इफेक्ट ऑन हेल्थ एज वेल. सो इट इज अ वेरी सीरियस इशू. ओके, गार्बेज प्रोडक्शन पर डे तुम लोग को देखो एक पैराग्राफ दिया है डू यू नो वाला, वो तुम लोग खुद ही देख लो एक बार. इट इज फॉर सेल्फ स्टडी पर्पस. सी इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर सेल्फ स्टडी पर्पस के मतलब मैं नहीं तुमको नहीं समझा तो मैं नहीं सिखाऊंगा, बट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं चैप्टर के जो मैं नहीं सिखाऊँ बट तुम लोग खुद से सीखो तो इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू. ठीक है, वी मेक यूज ऑफ many materials and articles in our daily life. ठीक है, they are of different kinds.
Some of them are reusable but others have to be discarded. कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ गार्बेज का पार्ट जो है हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं, रिसाइकल बोलते हैं ना जिसको, दैट पर्टिकुलरली वी कैन यूज इट अगेन. बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग फिर से यूज नहीं कर सकते, तो उसको हमको फेंकना पड़ता है, एंड दैट पर्टिकुलरली कॉजेज एनवायरमेंटल इशू. जो पार्ट हमने फेंक दिया, तो हमने उसको अगर प्रॉपर्ली नहीं फेंका है, प्रॉपर जगह पे नहीं फेंका है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन मेक आवर एनवायरमेंट वेरी डर्टी. ठीक है. कम टू पेज नंबर 101. यू हैव बीन गिवन क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस. मतलब कौन डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब घर का कचरा, दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट की स्किन्स, ग्लास है, शीट मेटल आर्टिकल्स एक्सेट्रा. उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट में यू हैव बीन गिवन केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, ऐश, मेटल्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके का जो वेस्ट निकल रहा है, वो सारी चीजें दी है. गो टू द दैट पैराग्राफ राइट नाउ एंड पॉज द वीडियो फर्स्ट. पहले वीडियो को पॉज करो और उस पर्टिकुलर पूरे जो टेबल को है उसको देख लो कि कौन सी जगह से कितना वेस्ट कैसा आता है. ठीक है. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी व्हाटएवर द डाउट यू पीपल हैव. ओके. पॉज द वीडियो एंड देन गो थ्रू दैट एंड देन वी विल कंटिन्यू द लेक्चर. तुम लोग उसके बाद ही लेक्चर कंटिन्यू करो. ओके. किया पॉज? चलो ठीक है. ओके. आई होप पीपल हैव डन द वीडियो. आफ्टर पॉजिंग तुमने देखने के बाद उसके बाद अभी हम चालू करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. द टाइप ऑफ वेस्ट विच गेट्स इजीली डिग्रेडेड. ठीक है. जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. उसमें क्या क्या आता है? वेट सॉलिड वेस्ट जो है, ये सारी चीजें आती है. वो सारी चीजें आती है जो इजीली डिकम्पोज हो जाती है, जिसको हम लोग अगर सॉइल में डालेंगे तो वो अच्छा फर्टिलाइजर या मैन्योर बन सकता है, या वो मिट्टी में पूरा अच्छे से घुल मिल जा सकता है. ठीक है. उसमें स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आती है. ऐश है, सॉइल है, डंग है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है. वेयरएज नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिग्रेड नहीं होती है, जिसको डिकम्पोज होने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या वो डिकम्पोज होती ही नहीं है, उसमें प्लास्टिक आते हैं या ड्राई वेस्ट आते हैं या सॉलिड वेस्ट आते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो डिग्रेड नहीं हो सकती है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम लोग काउंट करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो डिग्रेड हो जाती है इजीली वी कैन काउंट दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू अ बायोडिग्रेडेबल वन. जो इजीली डिग्रेड हो जाती है वो बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली डिग्रेड नहीं होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल. समझ में आया? जो इजीली डिग्रेड हो जाती है वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल. नहीं वाला नॉन, होने वाला बायोडिग्रेडेबल. ओके. समझ में आया? कम टू पेज नंबर 102. नेसेसिटी फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, क्या होता है उससे? ठीक है. पहले तो उसके ऊपर वाला जो टेबल है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो देख लो कि हम सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या क्या होता है. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, डिजीज स्प्रेड होती है, ये सारी चीजें जो है वो देख लो एक बार. ठीक है. सो फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप सराउंडिंग क्लीन, why solid waste management is necessary to keep the environment clean. Second thing, why solid waste management is necessary. Second point ये बोलता है कि हम लोग उससे फर्टिलाइजर बना सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट, to reduce the strain on natural resources through treatment of solid waste. सॉलिड वेस्ट को अगर हम लोग ने प्रॉपर्ली ट्रीट किया, उसको एनर्जी की तरह यूज किया, उससे हम लोग ने एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द स्ट्रेन, जो प्रेशर हमको नेचुरल रिसोर्सेज पे डालना पड़ रहा है हमें एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट से भी जनरेट कर सकते हैं. सी इट इज वेरी नाइस. जब हम लोग ने किसी वेस्ट चीज से एनर्जी जनरेट की और नेचुरल रिसोर्सेज को उसके बदले यूज नहीं किया. ठीक है. Fourth point, to improve the health and quality of life and to maintain environmental balance. अगर हमने कचरे को properly dispose किया, biodegradable waste जो है, जितना भी waste है उसको properly manage किया, तो ultimately what will happen? Our environment will get clean and we will get a clean surrounding and environment. Okay? It is the need of the hour to implement the solid waste management practices to avoid the possible problems due to the solid waste generated by from urban and industrial areas and to maintain a clean environment. आज इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है solid waste को मैनेज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग देखो, if you are getting out of your house you will see immense number of waste products around you. कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कचरा पड़ा है, कहीं कुछ
प्लास्टिक पड़ी है, सो इट इज वेरी बैड थिंग. ठीक है, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी शुड ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. ठीक है, फॉर दिस पर्पस वी शुड इम्प्लीमेंट मेजर्स लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन processes so that minimum waste will be generated, reducing garbage production by recycling and reuse of waste material. जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रीयूज करें हम लोग, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम लोग कोशिश करें कि कम से कम वेस्टेज क्रिएट करें और कोशिश करें कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल रिजल्ट इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. ओके, लास्ट पॉइंट फॉर द चैप्टर इज डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? उसके ऊपर देखो एक सर्टेन पैराग्राफ दिया है तुम लोग को कि कौन से पर्टिकुलर वेस्ट को कितना टाइम लगता है डिग्रेड होने को. ठीक है, तो बनाना पीलिंग जो है उसको 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, क्लोथ बैग को 1 महीना लगता है, रैक को 5 महीना लगता है और सबसे ज्यादा टाइम लगता है थर्माकोल को, इन्फिनाइट ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा टाइम, कोई भी टाइम उसका फिक्स नहीं है. देखो एक प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने को 10 लाख साल लग जाते हैं, तो इट इज वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज. डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक थंडरबोल्ट, दैट इज लाइटनिंग होती है, फ्लड आता है, फायर है, ये डिजास्टर्स जो है वो नेचुरल है. वेरएज एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, केमिकल एक्सीडेंट्स, ये सारी इंडस्ट्रीज में होती है. स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ मच जाती है तो एक दूसरे को कुचल के लोग भाग जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्टैम्पेड्स. ठीक है, रायट्स है जैसे कि दंगा फसाद, वो सब ये सारी चीजें जो ही एक डिजास्टर में काउंट होती है. इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैनमेड. ठीक है, दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है. तो अभी डिजास्टर तो हम लोगों ने देख लिया है, बहुत बार देखा है, बहुत बार स्टडी किया, पर उसके जो फर्स्ट एड डिजास्टर विक्टिम्स, ठीक है, मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करना है. जो डिजास्टर में जितने लोग हार्म हुआ है, जितने लोग को, उनको बचाया कैसे जाए. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड is prevention of death, prevention of deterioration of health and starting process of rehabilitation. Hence it is important to know about the emergency measures or first aid practices to be followed. क्यों हम लोग, मतलब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट एड प्रिवेंशन. फर्स्ट एड करने का मकसद क्या है कि जो मर रहा है उसको हम लोग बचाए, जिसकी हेल्थ खराब है उसकी हेल्थ को अच्छा करें, और जो भी कंडीशंस खराब है उन सारी कंडीशंस को पॉजिटिवली हम लोग लेकर आए. ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम लोग करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एड जो है इससे हम लोग सिर्फ एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करें. ठीक है, इससे जो भी बुरा होने वाला है किसी पेशेंट के साथ, तो हम लोग उसको कोशिश करके, एक हो सकता है कि वो मरने वाला हो तो हम उसको बचाएं. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. ठीक है, सो लाइफ एंड रेस्क्यूसिटेशन, लाइफ एंड रेस्क्यूसिटेशन, उसमें ABC प्रोसेस है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. पहला हम लोग एयरवे पढ़ेंगे. इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, the head should be held in backward sloping position or chin should be raised so that respiration passage remains open. ठीक है, हम लोग को क्या करना है, उसकी चिन से उसको लिफ्ट करके रखना है, ताकि ये जो पूरा जो हम लोग जिससे सांस लेते हैं ऐसा, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ऊपर हो जाए और सांस लेने में अगर जितनी तकलीफ हो रही है वो थोड़ा सा आसान हो जाए. Second is breathing. If the breathing has stopped, the victim should be given artificial ventilation by mouth to mouth resuscitation. अभी तुम लोग ने मूवीज में देखा रहेगा कि कोई अगर किसी की ब्रीदिंग रुक गई तो हम लोग उसके मुंह में ब्लो करके we can generate the ventilation, we can generate the artificial breathing system and we can try to rehab the patient, we can bring the patient back from the death. Okay. Circulation. If the victim is unconscious, then after giving mouth-to-mouth respiration twice, the heart should be pressed down and hard by pressing the chest with both the palms. These two actions should be repeated alternately after about 15 times. This is called cardiopulmonary resuscitation (CPR). It helps to bring circulation back to
नॉर्मल। अगर ब्रीदिंग रुक गई है तो हम लोग को क्या करना है, चेस्ट पे ऐसा पंप करना है जोर जोर से 15 बार, और फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन वापस से देना है, फिर 15 बार करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, CPR, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी सर्कुलेशन। इससे क्या होता है, ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। नेक्स्ट वी हैव इज, नीचे तुमको दिया है कि अगर फ्रैक्चर हुआ है, बर्न हुआ है, ब्लीडिंग हुई है तो उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। सो रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ विथ द पॉज इन दिस वीडियो को पॉज करो और पैराग्राफ को एक बार पढ़ो, और पीछे देखो कि पेशेंट को कैसे कैरी करना है, स्ट्रेचर कैसे बनाना है, 4 हैंड चेयर कैसे बनानी है, कैरिंग ऑन 2 हैंड वो कैसे करना है, ह्यूमन क्रच मेथड वो दिया है, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड दिया है, कैरिंग पिगी बैग वो मेथड दिया है, और क्रेडल मेथड दिया है। वो इट इज क्वाइट एन इजी, इमेजेस के साथ दिया है तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो। उसके ऊपर जो दिया है वो एक देख लो कि इंजरीज अगर स्प्रेन की तरह है, ट्विस्टिंग है या कंट्यूशन है, द राइज रेमेडी शुड बी अप्लाइड। राइज रेमेडी मतलब क्या, पहला तो है राइज में आर, दैट इज रेस्ट, ठीक है। विक्टिम को रिलैक्स पोजीशन में लेकर आओ, उसके ऊपर आइस लगाओ और उसको कंप्रेस करो। कंप्रेस मतलब क्या, आइस पैक ट्रीटमेंट, द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली, मतलब जो जितना भी पार्ट इंजर्ड हुआ है उसके ऊपर आइस थोड़ा सा मसाज करो आइस से, और इलेवेट, द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन रेज्ड इलेवेटेड पोजीशन, मतलब हार्ट के लेवल से वो इंजर्ड पार्ट को ऊपर रखना। अगर पैर में चोट आई है तो पैर को ऊपर लिफ्ट करके रखो जिससे ब्लीडिंग ना हो या उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। Come to page number 107, other emergency measures. Boats are used to civil administration, used by the civil administration to rescue people trapped in a flood area. As an emergency measure, wooden boards, bamboo floats, air-filled rubber tube from a tire can be used to advantage. मतलब अगर बोट अवेलेबल नहीं है तो तुम लोग टायर, बैम्बू, एक लकड़े का टुकड़ा, ये सबको भी यूज कर सकते हो एज अ बोट टू रेस्क्यू द पीपल हु आर स्टक इन फ्लडेड एरियाज। समझ में आया। फायर एक्सटिंग्विशर इज अ पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरिड एनीवेयर। फायर एक्सटिंग्विशर तुम लोग कहीं भी कैरी कर सकते हो, अगर आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए तुम उसको यूज कर सकते हो। समझ में आया, क्लियर। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिफर लेसन नंबर 13। जब हम लोग लेसन नंबर 13 कवर करेंगे, आई होप तुम लोग उसको रिफर कर लो, और लेसन नंबर 13 में तुम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नॉलेज दी गई है इन लेसन नंबर 13, ठीक है। सो दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और यू कैन से दैट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। हर एक चीज़ों के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लेने की कोशिश की। मैंने कोशिश किया कि तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो वापस से देखो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके चले जाओ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चले जाओ, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। दिस वाज वासिफ सर, साइनिंग आउट विद दिस लेक्चर। बाय बाय।